कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। बात वो नहीं है, मैं अगर मणिपुर के लिए गीत लिख रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बंगाल के लिए गीत नहीं लिख रही हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़की की पीड़ा लिख रही हूँ, स्त्री की पीड़ा लिख रही हूँ। तो वो स्त्री चाहे वो बंगाल की हो चाहे मणिपुर की हो। अभी हाल फिलहाल में एक प्रोटेस्ट हो रहा था शिक्षकों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी और तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी और लाठीचार्ज हो गया पटना में। कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, उसमें कई मंत्री भी थे, सांसद भी थे, जिनके सर पर भी चोट लगी। दरअसल बिहार के जो नेता है ना, एक्चुअली इनको बेशर्म कहना कम ही होगा। ये लोग इतने बेशर्म है, मैं आपको बता दूं, आप भी आशीष जी बिहार से हैं। अब मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी एक पार्टी, मैं तो कहती भी रहती कि 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तब वो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। भैया हैं हम बिहारी, बहर जात बानी हो, कक दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, कक दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। करुणा और ओज के कवि दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति से हम स्वागत करेंगे न्यूज रूम में। हमारे साथ हैं नेहा सिंह राठौर और मैं हूं आपके साथ आशीष रंजन। नेहा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक में। शुक्रिया। और बिहार तक देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। शुरुआत कर लेते हैं। अभी आपने एक गीत गाया और गीत महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत पहले उसी से किया जाए, क्योंकि देश में जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, वो गीत न सिर्फ उसमें करुणा है, भाव है, सब कुछ है, और शब्द से ज़्यादा मुझे लगता है कि भाव उस पर भारी पड़े हैं। तो शुरुआत उसी से हम करना चाहेंगे। बिल्कुल आशीष जी, मैंने वो वीडियो देखा और सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिसको आप 1-2 सेकंड से ज़्यादा आपको लगता है नहीं 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 मुझे देखना ही नहीं चाहिए और आंखें बंद हो जाना। तो वो मैंने देखा और क्योंकि मैं महिला हूँ, लड़की हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि बीच सड़क पे इस तरीके से जो चीज़ें हुई, तो मेरे मन में क्योंकि मैं एक लोक गायिका खुद को कहती हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपने मन की बात लोकगीत के माध्यम से कहने की कोशिश करती हूँ। अब इस पीड़ा को मुझे लगता है कि इस गीत से भरपाई उसकी नहीं हो सकती है, और ये इस गीत में भी मैंने बहुत कम लिखा है। वो जो हुआ है, जो उनके मन के भाव उस टाइम रहे होंगे, वो बहुत अलग रहे मतलब होंगे। शब्द संयोजन में एक और चीज मैं जोड़ दूं, जब आप, मुझे लगता है कि मैं उस गाने को जब सुन रहा था तो शब्द उस पर भारी पड़ रहे होंगे। नहीं कहते हैं कि पीड़ा के समय सच्ची आस्था के साथ प्रार्थना करने जैसा ये रहा होगा। नहीं, वो मुझे ये लगता है कि फिर भी मैंने कम लिखा है। ये दुख तो बहुत बड़ा है, वो सिर्फ एक गीत में मैं पिरो नहीं सकती हूँ, और मेरे पास उतने शब्द, सच बात यह है कि इस घटना के लिए कोई शब्द ही नहीं है, और नहीं हो सकता उनका दर्द बयां करने के लिए कोई शब्द। वो सिर्फ महसूस कर सकती हैं, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश किया है। कैसन बात तो हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो, कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। आरे घरवा से बहरी बजरिया हो, घरवा से बहरी बजरिया हो, इजतिया लुटाए गईल हो। अरे के करा से कहीं साहेब आपन लाचारी, सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी। अरे खींच ले देह से लुगरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। देखता
सकल समाज तमाशा। अरे साहेब जुआरी हमर हार गईले पासा। आँख बहेला बहे जैसे दरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। मैंने पहले ही कहा इसमें करुणा है, पीड़ा है, सब कुछ है। नेहा सिंह जी, कई सारे सवाल हैं मेरे पास और उसकी एक लंबी फहरिस्त है, और ये बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है कि सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठती है, लेकिन एक समय के साथ वो आवाज़ दब जाती है। देश की हर घटना पर आप बेबाकी से राय रखती हैं नेहा जी, और लगातार राय रखती हैं। क्या ये लगता है कि सिर्फ महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, या फिर एक समाज के रूप में हमारा फेल हो जाना है? नेहा सिंह राठौर कैसे देखती हैं, क्योंकि आप लगातार लिखती हैं, उस मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखती हैं और उस भावनाओं को जी रही होती हैं। नहीं देखिए, मैंने तो एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ये कहने वाले लोग कि मणिपुर मेरा है, राजस्थान मेरा है, पूरा देश मेरा है। मेरा सवाल उनसे होता है कि भाई आपका तो पुराना रिश्ता है, आप अभी कहाँ हैं, है ना। और मेरा तो ये भी है कि भाई ये बेटी बचाओ जो है वो एक चैलेंज था क्या, एक चुनौती था क्या कि बेटी बचा करके दिखाओ, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बात बेटी बचाओ की अभी मैं कर रही हूँ तो इसमें मैं ये भी चीज जिक्र कर देना चाहूंगी। बीते दिनों जो ये ज्योति मौर्य वाला प्रकरण हुआ है, तो एकदम से पूरा पुरुष समाज जो है गिद्ध की तरह उसके ऊपर एकदम नोच डालने की फिराक में बबुनी के लागल व शहर के हवा और पढ़ावा और ये सारी चीजें बड़ा वायरल हो रहा था, ट्रेंड में था। तो मुझे ये लगता है कि समाज में हमेशा उसको दबाया जाता है जो कमजोर होता है। अच्छा, आपने एक चीज और देखा होगा कि ज्यादातर जो मीम्स बनते हैं, ज्यादातर जो चुटकुले बनते हैं वो महिलाओं को लेकर के बनते हैं। महिलाओं के पास तो दिमाग नहीं होता, इनका तो दिमाग घुटने में होता है, और इस तरीके से चीजें समाज में वही दबाया जाता है। चाहे जाति के मामले में भी आप देख लीजिए, जो कमजोर होता है वो है क्या ना कि हमारी मांसपेशियां कमजोर हैं पुरुषों की तुलना में, है ना। आप मुझे एक थप्पड़ मार सकते हैं और ये सच्चाई है, तो दबाया उसी को जाता है। और वो बाकी वीडियो पे तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बात भी नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपके आलोचक जब ये आप पे सवाल उठाते हैं, आपके सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आप अन्य जगहों का जिक्र तो करती हैं, लेकिन राजस्थान में वैसी घटना होती है और बंगाल में वैसी घटना होती है, तो नेहा सिंह राठौर उस बेबाकी से अपनी बात नहीं रखती हैं। ये लोगों का आरोप है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, मैं समझती हूँ ना कि दर्द का किसी राज्य से लेना देना नहीं है। अगर मैं मणिपुर की महिलाओं के लिए गीत लिख रही हूँ तो पता नहीं, अब कल तो एक खबर आ रही थी जो बाद में भी पता चला कि वो फेक है, कि बंगाल में भी किसी युवती के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं। बाद में पता चला कि नहीं ये फेक है। चाहे जो भी है, होती भी रहती हैं। बंगाल के बहुत सारे भारत में राज्य हैं, आप नहीं उसको कंट्रोल कर पाते हो, होती रहती हैं चीजें। बात वो नहीं है। मैं अगर मणिपुर के लिए गीत लिख रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बंगाल के लिए गीत नहीं लिख रही हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़की की पीड़ा लिख रही हूँ, स्त्री की पीड़ा लिख रही हूँ। तो वो स्त्री चाहे वो बंगाल की हो चाहे मणिपुर की हो। दूसरी चीज क्या है, हाँ एकदम सही बात है, लोग मुझ पे आरोप लगाते रहते हैं राजस्थान के लिए नहीं लिखती हो, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं लिखती हो। उसका भी एक कारण है। मैंने जब यूपी में काबा गाया, मैं फैक्ट बता रही हूँ, तो आपने मुझे नोटिस भिजवा दिया, पुलिस दरोगा भेजा करके आप मुझे डराने की कोशिश किए। ऐसा नहीं है कि उससे पहले मैंने बिहार में काबा नहीं गाया था, और मुझे इस तरीके की चीजें नहीं झेलनी पड़ी थी। अभी मैंने एमपी में काबा गाया तो मेरे ऊपर 4 एफआईआर दर्ज है महाराज। आप सोचिए, पहले सीधी के हबीबगंज में दर्ज हुआ, इसके बाद फिर छतरपुर में, फिर इंदौर में, फिर 2-3 दिन पहले सिंगरौली में। तो आप तो मुझे एमपी में ही बांध के रख दिए हो। अब मैं क्रिएटिव लड़की हूँ, मुझे गीत लिखने के लिए फ्री माइंड होना जरूरी है। बिल्कुल मैं करूंगी और मैं कर ही रही हूँ, लेकिन भाई एमपी से फुर्सत दोगे तो राजस्थान जाऊंगी। है ना। बांध दिया है यार इन लोगों ने। कौन से लोग हैं नेहा सिंह राठौर को जो टारगेट करते हैं? क्या आकलन है आपका? ये मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, और इस पर बेबाकी से मैं चाहूंगा कि आप वैसे बोलती हैं बेबाकी से, लेकिन इस पर राय रखिए, जो कि लोग भी जानेंगे ना कि नेहा सिंह राठौर, कौन से लोग हैं जो नेहा सिंह राठौर को जब भी ऐसा लिखती हैं तो वो टारगेट करते हैं? नहीं, सरकार के लोग हैं। एमपी सरकार मुझे परेशान कर रही है, यूपी सरकार ने मुझे नोटिस भेजा उन दिनों। तो खैर एक और चीज है इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, एफआईआर जैसी चीजों को, नोटिस जैसी चीजों को इतना हल्का बना दिया ना। लोग मुझसे कहते हैं कि डरती नहीं। मैंने कहा नहीं यार, अब तो लगता है दाल भात का कवर हो गया है।
नोटिस मिल जाता। नोटिस मिल जाना, सच्ची में मतलब इतना हल्का नहीं बना देना चाहिए। और जेन्युइन मुद्दों पे एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं। अगर मैं बात वहीं की करूं तो पता चला कि 17-18 दिन बाद एफआईआर दर्ज, मतलब वहां जहां पे मतलब त्वरित न्याय और ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, तो वहां पे प्रकरण ही नहीं दर्ज हो रहा है और मेरे ऊपर 4-4 एफआईआर दर्ज। तो मेरा कहना ये है कि भैया एमपी से फुर्सत मिले तो हम कहीं और जाएं। नहीं, जहां नेहा को नोटिस मिलता है उसका पार्ट 2 आ जाता है, कावा का पार्ट 2। मध्य प्रदेश में तो कावा नहीं, पार्ट 2। नाराजगी से उपजा हुआ गीत आप कह सकते हैं। भाई क्यों नहीं पार्ट 2 आएगा? आप मेरे ऊपर एफआईआर पे एफआईआर दर्ज कराओगे और पार्ट आपको 1 एक बार फिर से सुन लें क्या? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं सुना देती हूँ पार्ट 1 और मैं पार्ट 2 लिख रही हूँ, पार्ट 2 भी मैं आपको सुनाऊंगी। जी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप भी जरा बताइएगा। यूपी, खैर आपने तो सुना ही था, यूपी में काबा में भी ऐसा किया था जिसपे नोटिस मिलना चाहिए था, और इसको भी मैं सुना देती हूँ। आप लोग बताइएगा कि ये लोग पता नहीं परेशान करने की इनकी आदत हो गई है। सुनाती हूँ। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। का बा एमपी में का बा? अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। का बा एमपी में का बा? अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे महाकाल, अरे पटवारी, पेंशन अव्यापम घोटाला बा। का बा भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। का बा लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। का बा अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। का बा एमपी में का बा? अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा। का बा ए मामा का बा? प्रखरता के साथ आप सवाल पूछती हैं। एमपी में आपने इस तरह से सवाल उठाया, अच्छी बात है। मैं एक बार इसको बिहार से जोड़ता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक प्रोटेस्ट हो रहा था शिक्षकों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी और तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी और लाठीचार्ज हो गया पटना में। कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, उसमें कई मंत्री भी थे, सांसद भी थे, जिनके सर पर भी चोट लगी, अस्पताल में भी भर्ती हुए वो लोग। इस घटना को नेहा सिंह राठौर कैसे देखती हैं? और चूंकि ये सवाल लोग भी पूछेंगे आपसे, जब आप एमपी में काबा कह रही हैं और शिवराज सिंह चौहान को घेर रही हैं, तो उसी तरीके से नीतीश कुमार के उस लाठीचार्ज को उनकी पुलिस ने जिस तरह से लोगों को पीट दिया, ये जायज है क्या? दरअसल बिहार के जो नेता है ना, एक्चुअली इनको बेशर्म कहना कम ही होगा। ये लोग इतने बेशर्म हैं, मैं आपको बता दूं, आप भी आशीष जी बिहार से हैं। अब मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी एक पार्टी, मैं तो कहती भी रहती हूँ कि 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अभी गठबंधन की सरकार है, जब ये विपक्ष में रहते हैं देश भर की मुद्दा बताएंगे। नहीं नहीं भाई, बिहार के लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो दिल्ली बम्बई में लाठी खा रहे हैं, बच्चे सड़क पे लाठी खा रहे हैं, पुलिस प्रशासन बर्बरता के साथ, ये वो सारी चीजें। जैसे ही इस सरकार में आते हैं, इनसे आप एक सवाल पूछ करके देखिए, बताएंगे नहीं नहीं बिहार में सब चंगा चल रहा है, बिहार में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी मैं भाजपा की भी बात कर रही हूँ। अभी एनडीए की सरकार थी ना वहां पे, तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ये विपक्ष में आए, फिर से सवाल पूछना शुरू। भाई मेरा ये है कि बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, मैं भी सवाल पूछती हूँ, पर बात ये है भाई कि जब आप सरकार में जाते हो तो क्या सच में प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई रहती है? क्यों नहीं आप जवाबदेही उसकी समझते हो? क्यों नहीं आप जवाब देते हो उस पे? मेरा ये कहना, देखिए चाहे वो किसी की भी सरकार रही है बिहार में, ऐसा नहीं, चाहे एनडीए रही है, चाहे ये आरजेडी, चाहे ये क्या बोलते हैं जेडीयू, जो भी रही है, बिहार में बेरोजगारी रही ही रही है, बिहार में गरीबी रही ही रही है, बिहार में पलायन रहा ही रहा है। 30 साल की अगर मैं बात करूं तो मैंने तो एक गीत लिखा है, और वो किसी के लिए नहीं है, वो साम जनता का दर्द है। मैं अभी बेरोजगारी का दर्द मैं वो आपको इसके बाद इस सवाल पे भी आएंगे कि चूंकि आप एक कार्यक्रम कर रही थी पटना में, और उसके बाद क्या हुआ, वो प्रकरण भी हम एक बार फिर से चाहेंगे कि आप सुनाएं, लेकिन पहले सुन लेते हैं बेरोजगारी पे। हाँ, मैं वो गीत सुनाती हूँ। भैया हाय हम बिहारी, बहर जात बानी हो, कक दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, कक दिल्ली में मजूरिया
हम कमात बानी हो, मांगी जाब रोजगार, लाठी मारे सरकार, एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर, एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, एही जकाही के बिहारी लोगवा गारी देवेला, हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला, दिन में 100 बेर औकात में न पात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। बहुत देखिए मतलब लोग कनेक्ट करते हैं जो पलायन की त्रासदी को जो लोग झेल रहे हैं वो जरूर नेहा सिंह के इस गाने को सुनते होंगे और उस 4x6 माफ करिएगा 10x12 के कमरे में जब 5 से 6 मजदूर होते होंगे वो इस पीड़ा को बेहतर समझेंगे। नेहा सिंह हम आते हैं उस सवाल पर जो मैं अधूरा छोड़ गया था, पटना में वो क्या प्रकरण था? सरकार तो चाचा भतीजे की ही थी, क्या हुआ आपके साथ? मैं तो कह रही हूँ ना, ये लोग तो मुझ पे झूठा आरोप लगाते रहते कि आरजेडी की एजेंट है, कांग्रेस की एजेंट है, यही हो। और सच्चाई ये है ना कि सरकारों को ईमानदार लोग पसंद हैं पर वो अपने शासनकाल में नहीं पसंद है, ठीक है। तो मैं तो बात बोल देती हूँ। तो मुझे एक इवेंट में बुलाया गया था कि भाई आपको जो है नशा मुक्ति के गीत गाना है, बेरोजगारी के गीत गाना, तो मैं तो इंतजार करती रहती हूँ। सच्चाई ये, मुझे इवेंट्स में तो खैर बुलाया ही नहीं जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इवेंट में मुझे बुलाया जाने वाला है, सब कुछ टिकट विकट भी हो गया है, फिर 2 दिन बाद कॉल आती है कि मुझे माफ करिएगा फलाने वीवीआईपी जी आ रहे हैं और जाने दीजिए, आप नहीं आ सकती। कौन से लोग थे? हाँ, सरकार के लोग थे। अभी मैं इस इवेंट की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे सब एकदम से मंच वंच सजा है और मैं भोजपुरी पे मैं कुछ बोल रही थी, भोजपुरी में जो अश्लीलता है इन सब सारी चीज़ों को लेकर, और मैं गीत भी गा रही थी। बाकी नशा मुक्ति के भी 1-2 मैंने गीत सुना है। तब तक उनकी एंट्री हो गई। अब जाने दीजिए, नाम मत पूछिएगा, बस इतना समझिएगी कि कोई बड़े मंत्री जी की एंट्री हो गई। तो अब भाई देखिए, एक और चीज है, हम जब भी किसी मंच पे जा रहे होते हैं तो हम पहले से बात करके जाते हैं कि भैया मंच पे मेरा कितना टाइम रहेगा, आप बता दो। 10 मिनट रहेगा तो मैं 10 मिनट के हिसाब से अपनी बात बोलूंगी, 20 मिनट है तो उसके हिसाब से कि मुझे कौन सा गीत, हाँ ना, सब तैयारी करते हैं ना, मुझे कौन सा गीत सुनाना है, क्या बोलना है। मुझे बोला गया था कि 20 मिनट आपका मंच पे रहेगा, तो मैंने सोचा था 2-3 गाने सुना लूंगी, कुछ बात कर लूंगी। 3 मिनट हुआ रहा होगा या मैक्सिमम 4 मिनट, क्योंकि रोक दिया गया आपको। हाँ, मुझे वो जो संचालक महोदय थे वो इशारा करने, अच्छा जब आप कुछ बातचीत कर रहे हैं और कोई इशारा करने लग जाए तो बड़ा लगता है क्या हो गया, क्या हो गया, कहीं आग लग गई क्या, भागना है क्या यहाँ से। और मतलब बहुत सारी भीड़ है तो आपको यही लगेगा ना कि क्या हुआ, मतलब सारे लोग भाग जाए, हम ही ना फंस जाए, वो होता है ना। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। मतलब 2 मिनट तक डिस्टर्ब होने के बाद मैंने पूछ लिया कि भाई क्या बात है। मंच से आपने पूछा? हाँ, मंच से मैंने पूछा। वो इशारा कर रहे थे, पता नहीं क्या पर्ची वर्ची लेकर के। क्या हुआ इनको, अब ऐसे भी नहीं बोल सकती ना, क्योंकि वो भी चीजें रिकॉर्ड होती कि क्या हुआ, क्या वैसे। मैंने कहा क्या हुआ ऐसे करके, तो उन्होंने बोला इशारे में कि नीचे आ जाइए। तो मुझे लगा कि तो शुरू हुआ, कैसे नीचे आ जाऊं। बोला नहीं, नीचे आ जाइए। तो फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, जितने वहां पे नेताजी लोग गए हुए थे उनकी बात पे कोई ताली नहीं बजा रहा था। मैंने गीत गाया तो मेरे गीत पे ताली बजा रहे थे लोग। मुझे ये लगा कि लोक गायिका की एक यही पहचान है। देखिए, लोक गायिका में लोक शब्द छिपा हुआ है और जब आप सत्ता से सवाल करते हैं, सत्ता के सवालों से टकराते हैं, तो जो बात नेहा जी कह रही हैं वो हर सरकारों में खुलकर सामने आता है। नेहा जी, एक सवाल लेंगे आपसे। अब तक के पूरे मतलब चूंकि आप लगातार कोरोना काल से ही एक्टिव हैं, उससे पहले से भी अगर मैं सही हूं तो ज्यादा आलोचना मिली है, ज्यादा तारीफ मिली है? देखिए, दोनों मिला है, लेकिन मैं तो तारीफ को ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है तारीफ मिली है भाई। मैंने मान लिया कि मुझे तारीफ मिली है। हाँ, आलोचना भी मिली है, पर उसका भी स्वागत है। आलोचना जो है लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, वो साबुन का काम करती है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे आलोचकों ने बताया है कि तुमको इस मुद्दे पे नहीं गीत लिखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बात एकदम सही है। तो मैं तो जरूर लिखूंगी। तो उनका भी स्वागत है। जो मेरे आलोचक हैं दरअसल वो सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। अच्छा, एक गीत ऐसा नहीं होता होगा जिसको मिस करते हो, वो जरूर सुनते हैं ताकि 4 गाली लिख सके।
तो लगता है कि जो कार्रवाई होती है नेहा सिंह राठौर जी, ये मतलब मौजूद सवाल इसलिए भी हो जाता है और ज़रूरी सवाल कि नेहा सिंह राठौर कोई गाना लिख रही होती हैं, पिछले 3-4 गानों का ये ट्रेंड रहा, एफआईआर हो जाता है आप पे। क्या लगता है कार्रवाई एक तरफा होती है आप पे? हाँ मतलब कह सकते हैं, मैंने कहा तो बिहार में काबा जब मैंने गाया था तो मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और भी राज्यों के लिए गीत लिखूं तो एफआईआर वगैरह चीजें दर्ज ना हो, जनता के मुद्दे हैं तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने बिहार में काबा लिखा तो मुझ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है। लेकिन हाँ कह सकते हैं भाई बताओ मेरी गलती क्या है। मैं तो कहती हूँ एक जगह लखनऊ में मेरा ऐसे कुछ साक्षात्कार हो रहा था और ऑन एयर मैंने बोल दिया, भाई यूपी पुलिस थी, भाई हमने कुछ गलती किया ही नहीं है तो हम तो सामने पुलिस के बोल देंगे ना कि हथकड़ी पहनाओ कुछ गलत किया है तो मैंने बोला, मैं तो लखनऊ जाकर, मैं तब दिल्ली में रहती थी, मैंने लखनऊ जाकर के मैंने यूपी पुलिस को बोला कि अगर मैंने गलती की है तो हथकड़ी पहनाओ, क्योंकि मैं भागने वाली लड़की नहीं हूँ आशीष जी, मैं सच्ची बताऊं मैं कैसी लड़की हूँ। मुझे ये लगता है कि गलती इंसान से ही होती है। बिल्कुल। और अगर हमसे गलती होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे गलती हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है और इंसान हूँ। गलती अगर हो गई ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं माफी मांग लेने वाली लड़की हूँ, अरे भाई गलती हो गई यार माफ कर दो। ठीक है। लेकिन अगर गलती नहीं किया है तो मैं नहीं झुकूंगी। ठीक है, एक सवाल पे आते हैं, चूंकि आप राजनीतिक घटनाक्रम जो भी देश में चल रहा होता है उस पर आप अपनी बात रखती हैं, लिखती हैं। आप जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, आपको निमंत्रण मिला, आप गई भी, उसमें कोई वो बात नहीं है। सवाल ये है कि अभी एक नाम प्रपोज किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी की तरफ से इंडिया नाम दिया गया नए गठबंधन का, और फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नए विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस नाम को लेकर, चूंकि इसलिए राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप राजनीतिक टिप्पणी के लिए भी जानी जाती हैं, कैसे देखते हैं उसे? नहीं देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि ये पक्ष विपक्ष का मामला है, कोई एनडीए कोई इंडिया, अब ये लोग इनका अपना पॉलिटिकल मामला है। मुझे लगता है कि अगर किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से अगर आप इसके बारे में पूछेंगे कि क्यों रखा और क्या देश में एक माकूल, मेरा सवाल मतलब मैं फिर से इसे फ्रेम कर देता हूँ, देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत के हिसाब से आप इसे मानते, क्योंकि लोग गायिका हैं, सत्ता से सवाल करती हैं, तो ये तो जरूरी हो जाता है ना, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी। बिल्कुल विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, मीडिया का मजबूत होना जरूरी है और लोक कलाकारों का भी मजबूत होना जरूरी है, और हम जनता को दरअसल मजबूत होना जरूरी है। और हमें ये समझना जरूरी है कि हमने दामाद नहीं चुना है, सरकार चुना है कि एक बार चुन दिए तो नहीं दामाद जी का आरती ही उतारा जाएगा। आपने एक शब्द का जिक्र किया, मतलब कि कलाकार का भी मजबूत होना जरूरी है। हाँ। मतलब कौन से लोग हैं, फिर से आपका तंज तो कहीं उधर ही नहीं जा रहा है कि कुछ दरबारी कवि टाइप? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल तंज जा रहा है और तंज जाना चाहिए। ये एक ऐसा दौर है जिस टाइम पे हर कोई सरकारी बनने की होड़ में लगा हुआ कि नहीं भाई हमें चंद्र सिंह के राजा महाराजा के दरबार में नहीं पहले गाते थे दरबारी गायक कवि लोग, तो चंद सरफियां मिल जाती थी, तो अभी भी वो चीजें चली आ रही हैं, है ना। राजतंत्र के नाम पे लोकतंत्र नाम रख दिया गया है कि नहीं लोकतंत्र है अब, और ये सारी चीजें, पर वो राजा और वो भाट वो चारणगिरी सब चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ कि भाई मणिपुर के मामले में ये सारे कवि लोग कहाँ गए? ये दरबारी कवि लोग जो गाना गा गा करके सवाल से मैं सरकार से मेरे एक सवाल पे इतना सारा जवाब दे रहे थे, मैं तो इंतजार करती रहती हूँ कि भाई अब कब बोलोगे। बिल्कुल ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि अब ताजा घटनाक्रम को देखें, पटना में बहुत कुछ हुआ, बाबा बागेश्वर भी पटना पहुंचे और अपार जन समर्थन जुटा नेहा सिंह राठौर, आप भी देख रही होंगी उनके कार्यक्रम को, तो मतलब उनके कार्यक्रम को लेकर के आपकी कोई टिप्पणी अगर मतलब आप बोलना चाहें इस पे? तो मैं एक बात बोलूं, इन दिनों एक क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें वो शख्स ये कह रहे थे कि मैं देखिए बाबा आबा को मानती नहीं हूँ, ठीक है, ये बाबा आबा जैसा कुछ, बाबा बस एक ही है मेरे, वो मेरे बाबा थे जो अब नहीं रहे दुनिया में, दूसरा कोई बाबा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो कि महिलाओं के बारे में कि अगर कोई स्त्री सिंदूर लगाई है तो इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, अगर सिंदूर नहीं लगाई है तो इस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, इस तरीके की स्त्री विरोधी महिला विरोधी टिप्पणी करना मतलब बेहुदापन है और कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करती हूँ। कोई भी बोल रहा है तो वो एक बुरा और बकलोल व्यक्ति है, ये कोई भी बोल रहा है। हाँ, लेकिन इतनी भीड़ जुट जाती है, लाखों की भीड़ जुट जाती है नेहा सिंह राठौर, और देखिए कि किस तरह से आशाराम बापू जी भी एक थे ना, वो भी बहुत लाखों की भीड़ जुटाते थे,
अब आगे मुझसे मत बुलवाइएगा, क्योंकि मैं बहुत अग्रेसिव हो जाऊंगी, मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हम महिलाओं को एकजुट समाज को बदलने की जरूरत है। मतलब आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे और हम मतलब एक तय रास्ते पे पहुंचना चाहते हैं। इसके जरिए आप कहना क्या चाहती हैं कि लोगों को परसेप्शन अपना बदलना चाहिए, सोच आगे बढ़ानी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचना चाहिए चीजों को, आप ये एग्जैक्टली मुझे ये लगता है कि देखिए क्या होता है ना, लोगों के अंदर जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो अंधविश्वास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये वही बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, तो मुझे ये लगता है, मुझे लगता है कि मुझे अगर भगवान को मानना है तो उसके लिए जरूरी है क्या कि एक बीच में बाबा होंगे तो ही हमारी बात वहां तक पहुंचेगी, है ना। तो मैं नहीं मानती उन चीज़ों का। मुझे लगता है कि हाँ, साइंटिफिक तरीके से आपको मतलब साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए आपको। और ये चमत्कार, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं भाई। एक जगह तो मैं वीडियो देख रही थी भाई कि मेरे पति को हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हम बाबा की शरण में आए हैं। मैंने कहा भाई कब होगा इस देश का उद्धार। हाँ, तो भाई मतलब डॉक्टर जवाब दे चुका है, तो मतलब यही है कि चंद दिन ही जी पाएगा वो आदमी। कोई बाबा वाबा चमत्कार नहीं करता है। चमत्कार तो कर रहे थे एक जने, वो अभी जेल में चमत्कार दिखा रहे होंगे अपना। और भी हुए राम रहीम, और भी नहीं, उनको तो पैरोल मिल जाता है बार बार। नहीं, लेकिन है ना, हुए हैं ना ये लोग। ये लोग भी तो चमत्कारी बाबा थे। असलियत पता आई ना, ये चमत्कारी नहीं, ये बलात्कारी बाबा हैं। तो चीजें हैं बड़ा गड़बड़। एक फाइनल सवाल लेते हैं नेहा जी आपसे कि आगे क्या कुछ लेकर आ रही हैं। एक तो एमपी में कावा पार्ट 2, थोड़ा सा मुखरा उसका जरूर सुना दीजिए, और आगे क्या लिखने वाली हैं आप ये भी बता दीजिए। अच्छा आशीष जी, क्या है ना, मैं जरूर सुना देती। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, सुनाना नहीं चाह रही है। मैं जब गीत लिखती हूँ ना, अब कई बार उसको रिराइट करना पड़ जाता है। हाँ, उसको मैं इतना एडिट कर देती हूँ कि पूरा लाइन ही चेंज कर दूंगी। ठीक है। फिर मुझे लगेगा, आपको लगेगा कि बताओ यहाँ पर तो ये गा रही थी, वहां जाके एकदम से चेंज कर। नहीं, तो उसमें अभी चेंजेस की संभावना है, तो ठीक है, आप उसको ऐसे रखिए। आगे क्या लेकर आ रही हैं? कुछ बिहार के लिए नया, कुछ भोजपुरी के क्षेत्र में कुछ नया? हाँ, मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं भोजपुरी में कुछ नया गीत लिखूं। अब पता नहीं मैं कहाँ तक सफल होंगी, क्या करूंगी, देखती हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि अपने काम को लेकर के नेहा सिंह राठौर कितना खुश रहती हैं? मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे 4 लोग गाली देते हैं तो भी मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे पे 4 FIR हो जाता है तो भी मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ कि अरे कुछ कर रही हूँ तो हो रहा है, जिंदा हूँ ना यार। ये FIR मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं कि हूँ मैं जिंदा। बहुत सारे लोग एकदम से मर चुके लोग हैं, वो खाली सांसें उनकी चल रही, वो जिंदा लाश। मतलब FIR नेहा सिंह राठौर को जिंदा होने का एहसास दिलाता है। हाँ, मुझे लगता है जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं। हाँ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत खुश हूँ, और सच में आशीष जी मुझे यही करना था। ठीक है, चलिए, तो सत्ता के सवालों से टकराते हुए नेहा सिंह राठौर ये कह रही हैं कि FIR भी होता है तो वो खुश रहती हैं, और जो कर रही हैं वो उनमें उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बातचीत नेहा सिंह राठौर के साथ आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और नेहा सिंह राठौर जी, आप बिहार तक स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आशीष जी।